हेलो गाइस। तो जैसा कि हम जान रहे हैं कि एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो एग्ज़ाम्स के एनालिसिस के बेस पे हमने ये क्लास स्टार्ट करी है आपके लिए जीके की एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की। तो जिनका भी आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम्स हैं, तो आप ये क्लास देख के जाएं। आपको 100% आपके एग्ज़ाम में बेनिफिट मिलेगा इस क्लास से, और जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आपको इन्हीं क्लासों में से देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये क्लास जो है हमने एमटीएस के एग्ज़ाम्स को एनालिसिस करके ही स्टार्ट करी है। और मैं इन क्लासों में जो है एक्सप्लेनेशन भी करवाऊँगा, तो वो आप उस पर भी ध्यान देना, क्योंकि एक्सप्लेनेशन भी बहुत ज़रूरी है और आपके जो हैं क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशन में से भी आएंगे। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि पुस्तक द इमोर्टल ऑफ मेलुहा ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई है अमीश त्रिपाठी के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन। तो इनकी हम कुछ और इम्पोर्टेंट्स बुक्स देख लेते हैं, जैसे द सीक्रेट ऑफ नाजा 2011 में इन्होंने लिखी थी, और द ओथ ऑफ द वायुपुत्राज जो इन्होंने 2013 में लिखी थी। और भी कुछ इम्पोर्टेंट्स बुक हैं, जैसे ये सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका ये किन्होंने लिखी थी, ये लिखी थी महात्मा गांधी जी ने। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स ये लिखी थी महात्मा गांधी जी ने। इंडिया डिवाइडेड ये भी लिखी थी राजेंद्र प्रसाद जी ने। और इंडिया इस्लाम ये लिखी थी टाइट्स के द्वारा। और भवानी मंदिर ये लिखा गया था वीरेंद्र कुमार घोष के जी का द्वारा। और तरान ए हिंद ये लिखी थी मोहम्मद इकबाल के द्वारा। और द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस ये लिखी थी विजय लक्ष्मी पंडित जी ने। और इंडिया एंड इंडियन मिशंस ये लिखी थी एलेक्जेंडर डफ ने। और नेशन वॉइस ये लिखी थी राधा कृष्णन जी ने। और राजीव ये लिखी थी सोनिया गांधी जी ने। और संसद उपनिषद ये लिखी थी एम.एस. हुसैन जी ने। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्मला सीतारमन जी ने नवंबर 2021 को डैश के लोगों के लिए तेजस्विनी योजना स्टार्ट करी थी। तो जो तेजस्विनी योजना जो थी वो निर्मला सीतारमन जी ने 18 से 35 वर्ष तक की आयु की लड़कियों के लिए स्टार्ट करी थी, जो कि जम्मू कश्मीर से स्टार्ट करी थी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन ए। कुछ और जो स्कीम्स देख लेते हैं, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ये स्टार्ट हुई थी 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर यूपी से। और अटल पेंशन योजना ये हुई थी 1 जून 2015 को स्टार्ट हुई थी। और सौभाग्य योजना जो 25 सितंबर 2017 को स्टार्ट हुई थी। और 25 सितंबर को जो है पंडित दीनदयाल जी की जयंती भी होती है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन जो है हमारा नेक्स्ट वो है निम्न में से कौन सी भारतीय नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन है ए कथक, ऑप्शन बी उड़ीसी, ऑप्शन सी भरतनाट्यम, ऑप्शन डी कालबेलिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कालबेलिया। तो जो कालबेलिया डांस है वो राजस्थान का है, और इसे केवल महिला परफॉर्म करती हैं, और जो पुरुष हैं वो हैं वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो इससे रिलेटेड डांस से रिलेटेड हम कुछ और देख लेते हैं। जो प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हैं जो कि टोटल 8 हैं, जैसे कि भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का है, और ये इसको मंदिरों में परफॉर्म किया जाता है। और मोहिनीअट्टम जो केरल का है, इसे केवल महिलाओं के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। कथक जो कि यूपी का है, उड़ीसी उड़ीसा का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, सतरिया असम का, कथकली केरल, और इसे ओनली मेल्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है निम्न में से कौन सा रेशेदार फसल का उदाहरण है, यानी फाइबर क्रॉप का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए है कॉफ़ी, ऑप्शन बी रबड़, ऑप्शन सी सेन, ऑप्शन डी आम। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी सेन। जो फाइबर क्रॉप्स होती हैं इनको खाया नहीं जा सकता, ये ओनली व्यापारिक कृषि होती हैं। और इसका एग्जांपल जैसे इनको यूज़ किया जाता है कागज़ बनाने में, कपड़े बनाने में, रस्सी बनाने में। और इनका प्रयोग जैसे कि केवल रेशेदार वस्तुओं को बनाने के लिए किया जाता है। इसका एग्जांपल जो है जैसे कपास, जूट, भांग, बांस, रैमी ईटीसी जो इसका है उदाहरण है फाइबर क्रॉप्स का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि
है मेहरुनिसा ने सम्राट जहांगीर से डैश में शादी की थी। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए 1611, ऑप्शन बी 1602, ऑप्शन सी 1603, ऑप्शन डी 1620। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 1611। 1611 जो है सही आंसर है। 17 वर्ष की उम्र में जो है मेहरुनिसा का विवाह जो है अली कुली से हुआ था, जिसको हम शेर अफ़गान भी कहते हैं। 1607 में जहांगीर ने शेर अफ़गान की हत्या करवा दी थी और मई 1611 में जहांगीर ने मेहरुनिसा से विवाह किया था, जिसके बाद उसे नूर महल या नूर जहाँ की उपाधि दी थी और 1613 में उसे बादशाह बेगम की उपाधि भी दी थी। और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, जैसे 1602 में क्या हुआ था। डच ईस्ट इंडिया की कंपनी की स्थापना हुई थी और 1603 में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु हुई थी। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 है, उस्ताद जाकिर हुसैन मुख्य रूप से किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे। तो ऑप्शन ए है संतूर, ऑप्शन बी बांसुरी, ऑप्शन सी तबला, ऑप्शन डी हारमोनियम। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी तबला। तो जो जाकिर हुसैन जी थे, इनको 1988 में पद्मश्री, 2002 में इनको पद्म भूषण और 2023 में पद्म विभूषण और से सम्मानित किया गया था। 2009 में इन्हें ग्रैमी अवार्ड भी मिल चुका है और ये उस्ताद अल्लाह रखा जी के पुत्र थे। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि है, उत्तर प्रदेश में जमींदारी व्यवस्था को किस स्वतंत्रता सेनानी ने समाप्त किया और जिन्हें 1955 में गृह मंत्री के रूप में मनोनीत किया था। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए ज्योतिबाई फूले, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी लाला हृदयलाल, ऑप्शन डी गोविंद बल्लभ भाई पंत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गोविंद बल्लभ। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा गोविंद बल्लभ भाई पंत। तो जो गोविंद बल्लभ भाई पंत हैं, इनको हम जीबी पंत के नाम से भी जानते हैं, जो कि यूपी के प्रथम सीएम रह चुके हैं और भारत के 4th गृह मंत्री भी रह चुके थे और जो कि इन्होंने जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए बहुत काम किया था यूपी में। और हिंदी, जब तक ये गृह मंत्री थे तो हिंदी को इन्होंने बहुत राष्ट्रभाषा बनाने के लिए समर्थन किया था और 1957 में इनको भारत रत्न भी मिल चुका है। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे और ऑप्शन भी हैं, जैसे ज्योतिबाई फूले। ज्योतिबाई फूले इन्होंने सत्यशोधन समाज की स्थापना की थी 1873 में और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के विरुद्ध इन्होंने बहुत सारे काम किए। और गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में देख लेते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की और ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी रह चुके हैं। और 1906 में इन्होंने रनाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स की स्थापना करवाई और बाल गंगाधर तिलक ने इनको डायमंड ऑफ इंडिया भी कहा था। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से सभी भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में से किसके अतिरिक्त अन्य सभी को 23 मार्च 1931 को लाहौर साजिश मामले में फांसी दे दी गई। तो ऑप्शन ए है भगत सिंह, ऑप्शन बी सुखदेव, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी राजगुरु। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी महात्मा गांधी। तो ऑप्शन सी जो है महात्मा गांधी। बाकी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जो थे, इनको 1928 में लाहौर में एक ब्रिटिश जूनियर पुलिस अधिकारी जो थे जॉन सैंडर्स की गोली मारकर हत्या करने के केस पे मुकदमा चलाया था, जिसको लाहौर षड्यंत्र के नाम से भी जाना जाता है। और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दे दी गई थी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, जनसंख्या की वृद्धि दर से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन ए जन्म दर और जीडीपी दर का अंतर, ऑप्शन बी जन्म दर और मृत्यु दर का योग, ऑप्शन सी मृत्यु दर और जीडीपी का अंतर, ऑप्शन डी जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में है बेहदीन खलम त्यौहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी यूपी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेघालय। तो ये जो फेस्टिवल है ये मेघालय के जयंतिया जनजाति में मनाया जाता है और इसके अंदर जो है बांस और कागज़ की लंबी संरचनाएं बनाई जाती है जिसे रॉट कहते हैं। और कुछ और देख लेते हैं, जैसे झारखंड के इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स हो जाएंगे जैसे रोहिणी, तुस्सू, और यूपी का हो जाएगा जैसे रामनवमी, गंगा उत्सव, और वेस्ट बंगाल का दुर्गा पूजा। और भी कुछ देख लें, जैसे असम का हो जाएगा अम्बुलाची और बंगाली बिहू। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो इसका ऑप्शन है अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 23 या अनुच्छेद 21। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 26, ऑप्शन सी। तो जो आर्टिकल 26 है वह हमें धार्मिक और मूर्ति पूजनों के लिए संस्थानों की स्थापना और रखरखाव का अधिकार देता है और अपने धर्म विषय कार्यों का प्रबंध करने का अधिकार भी देता है। और हम देख लेते हैं वो आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, यानी कि जैसे किसी भी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए एक ही बार सज़ा मिलेगी और अपराध करते समय जो कानून लागू है उसी के हिसाब से सज़ा मिलेगी और किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्याय में गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। और आर्टिकल 21 की बात कर लेते हैं हम। आर्टिकल 21 जिसे प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण भी कहते हैं, और इसी के अंदर एक और पैरा ऐड है आर्टिकल 21A, जिसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था मौलिक अधिकार में, जिसे हम शिक्षा का अधिकार भी कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग 6 से 14 वर्ष के बच्चों को लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। और ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सी टीम सैयद अली मुश्ताक ट्रॉफी 2021-22 की विजेता है? तो इसका ऑप्शन है वडोदरा, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो जो तमिलनाडु है उसने कर्नाटका को 4 विकेट से हराया था। तो जो 2023 का जो है वो उसकी विजेता थी पंजाब और रनर अप थी वडोदरा। तो कुछ और इवेंट्स की बात कर लेते हैं, जैसे अंडर 19 जो है वर्ल्ड कप 2024 किसने जीता था? ये जीता था ऑस्ट्रेलिया ने, और रनर अप कौन रहा था? इंडिया, और ये हुआ था साउथ अफ्रीका में। और मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 किसने जीता था? इंडिया ने जीता था। और इस बार का IPL किसने जीता है? तो IPL मेंस जीता है कोलकाता नाइट राइडर्स ने, और वुमेन IPL जीता है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 है भारत में सेंट्रल बैंक डैश में बना था? तो भारत में RBI की स्थापना पूछा हुआ है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1937, ऑप्शन सी 1942, ऑप्शन डी 1940। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1935। तो जो हमारा RBI है वो RBI एक्ट 1934 के द्वारा स्थापित किया गया था। 1 अप्रैल 1935 को स्टार्ट हुआ था, और जब ये स्टार्ट हुआ था तो इसका हेडक्वार्टर जो है कोलकाता था, और 1937 में इसका ट्रांसफ़र जो है मुंबई में कर दिया गया था इसका हेडक्वार्टर, और 1949 को इसका नेशनलाइजेशन हुआ, राष्ट्रीयकरण। और भी कुछ इवेंट्स देख लेते हैं जो 1935 में हुए थे। जैसे 1935 में भारत सरकार अधिनियम आया, जिसमें सबसे अधिक जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, सबसे अधिक जो पॉइंट हैं भारत सरकार अधिनियम से ही लिए गए हैं।
और एक और इवेंट हुआ था जो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन एंड रडार टेक्नोलॉजी की जो डिस्कवरी हुई थी वो भी 1935 में ही हुई थी। अब देख लेते हैं 1937 में क्या हुआ था। 1937 में ब्रिटिश भारत में प्रांतीय चुनाव हुए थे 11 प्रांतों में, जिसके अंदर से 7 प्रांतों में जो है आईएनसी ने सरकार बनाया था और मुस्लिम लीग को किसी भी प्रांत में सफलता नहीं मिली थी। और 1940 देख लेते हैं। 1940 में क्या हुआ था, गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट किया था और इसके जो पहले सत्याग्रही थे वो थे विनोबा भावे और सेकंड सत्याग्रही थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1942 में क्या हुआ था, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था, जो 8 अगस्त 1942 को मुंबई से स्टार्ट हुआ था। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 1590 में मथुरा के पास वृंदावन के गोविंद देव मंदिर का निर्माण डैश बलुआ पत्थरों से किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल बलुआ पत्थरों से। तो गोविंद देव मंदिर का जो निर्माण है वो करवाया था हमारे राजा मान सिंह के द्वारा करवाया गया था, जो कि 1590 में लाल बलुआ पत्थरों से हुआ था और इसको बनने में 5 से 10 वर्ष लगे थे। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, समीर भारत की लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता है, वह किस उम्र में ऐसा कर सकता है। तो इसमें मेन क्वेश्चन ये पूछा है कि लोकसभा में चुनाव लड़ने की आयु क्या है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए 25 वर्ष, ऑप्शन बी 21 वर्ष, ऑप्शन सी 18 वर्ष, ऑप्शन डी 30 वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 25 वर्ष। तो लोकसभा के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ये संविधान के आर्टिकल 81 में लोकसभा का चर्चा है और इसको हम निम्न सदन भी कहते हैं या यंग सदन भी कहते हैं और इसकी अधिकतम सीट 550 है और इसका गठन जो है 5 वर्ष के लिए किया जाता है। इसकी योग्यता के बारे में थोड़ा सा कुछ चर्चा कर लेते हैं, जैसे कि भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु हो चुकी हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, वह पागल एवं दिवालिया ना हो और पीएम जो होते हैं वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। भारत की जलवायु को निम्न में से किस प्रकार वर्णित किया गया है। तो इसका ऑप्शन है भूमध्य सागरीय, बी ध्रुवीय, सी शीतोष्ण या डी मानसूनी। तो भारत की जलवायु को जो वर्णित किया गया है इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, सही आंसर मानसूनी। तो भारत में जो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। मानसून शब्द का अर्थ जो है पवनों की दिशा होता है और भारत में जो है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से चलने वाली हवाओं की दिशा में ऋतुओं का परिवर्तन होता है। और जैसे हम इसमें बात करें शीतोष्ण जो है जलवायु वो कहाँ पाई जाती है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका और दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में आपको देखने को मिलेगी। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण और जल बनते हैं उसे कहा जाता है। तो ऐसे रिएक्शन को कहा जाता है हमें उदासीन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे HCl प्लस में NaOH, तो ये क्या बनाता है NaCl प्लस वाटर। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में किस देश ने सबसे अधिक पदक जीते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे अधिक है। ऑप्शन ए हो जाएगा मणिपुर, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केरल।
तो जो केरल है उसमें सबसे अधिक लिंग अनुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार, और यहाँ का लिंग अनुपात है 1084, 1000 लड़कों पर। और सेकंड पर आता है पुडुचेरी जिसमें है 1037, और थर्ड नंबर पर आता है तमिलनाडु जिसके अंदर है 996, और फोर्थ नंबर पर आता है आंध्र प्रदेश जिसके अंदर है 993। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, श्याम बेरी से पीड़ित है, ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके शरीर में डैश की कमी है। तो बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो वो होता है विटामिन बी की कमी से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और जो है और भी जो ऑप्शन है उसको हम देख लेते हैं। जैसे विटामिन ए की कमी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। ऑप्शन जो है बी विटामिन सी, उसकी कमी से हो जाता है स्कर्वी। और जो विटामिन के है उसकी कमी से ब्लड क्लॉटिंग नहीं बनने में प्रॉब्लम होती है। तो और जो है विटामिन बी और विटामिन सी जो है वो होते हैं वाटर सॉल्यूबल। और ठीक है, बाकी हम चलते हैं। तो 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पहला मौर्य शासक था जिसने शिलालेखों के माध्यम से लोगों को तक अपना संदेश फैलाने का प्रयास किया? तो इसका ऑप्शन है ए अशोक, बी बृहद्रथ, सी बिंदुसार या डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अशोक। जो अशोक है वो इतिहास का पहला शासक था जिन्हें शिलालेखों के माध्यम से अपने प्रजा को संदेश देने का प्रयास किया। इसकी प्रेरणा इन्हें ईरानी शासक के माध्यम से मिली थी। और अशोक के अभिलेख जो थे वो ब्राह्मणी, अरमाइकी लिपि और खरोष्टी लिपि में लिखे गए थे। और लगभग 40 अभिलेख थे जिसके अंदर से 13वां अभिलेख सबसे लंबा अभिलेख था। और जैसे चंद्रगुप्त मौर्य जो थे मौर्य शासक के संस्थापक थे, और बिंदुसार जो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे, और बिंदुसार के पुत्र थे अशोक। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है महानदी बेसिन का विस्तार भारत के किस राज्य में नहीं है? तो इसका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी झारखंड, सी छत्तीसगढ़ और डी उड़ीसा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। तो जो महानदी प्रणाली है वो उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी नदी है और प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। फर्स्ट पे गोदावरी, सेकंड पे कृष्णा। और इसका जल जो है छत्तीसगढ़, उड़ीसा तक विस्तृत है। और इसके अलावा ये कई राज्यों में भी बहती है, जैसे झारखंड, महाराष्ट्र, एमपी में भी बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। हीराकुंड डैम जो है इसी के ऊपर सिचुएटेड है जो कि उड़ीसा में है। और महानदी को छत्तीसगढ़ की गंगा भी कहते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि एथलीट फुट के कारण होने वाली बीमारी। तो जितनी भी स्किन डिजीज़ होती हैं वो सारी फंगल इन्फेक्शन होती हैं। तो इसका ऑप्शन है सी जो कि कवक। तो जो फंगल डिजीज़ होती हैं उनको हम बोलते हैं माइकोसिस, जितनी फंगल डिजीज़ होती हैं। और वायरस से होने वाली डिजीज़ को देख लेते हैं, जैसे चिकन पॉक्स, कोविड-19 और हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस वी, HIV, रेबीज़ और पोलियो। और बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ है कुछ, जैसे टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, एंथ्रेक्स, टेटनस, लेप्रोसिस और निमोनिया और कोलेरा। और जेनेटिक डिजीज़ कुछ हैं जैसे टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। हम चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन मिस यूनिवर्स 2021 की विजेता रही थी? तो 2021 की जो विजेता रही है वो है हमारी हरनाज सिंधु। तो गाइस आज के लिए इतना ही। और अगर आपको आगे ऐसी ही वीडियो चाहिए तो आप इस पर बने रहें और प्लीज़ कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।